हाय, मैं हूं यमन और आज आपके सामने लेकर आया हूं एक वेब सीरीज़ रिव्यू। एआईबी के यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस आते थे जिन्हें आगे चलकर ऑनेस्ट सीरीज़ का नाम दिया गया। इनमें ऑनेस्ट वेडिंग्स, ऑनेस्ट इंडियन फ्लाइट्स, ऑनेस्ट कैंपस प्लेसमेंट्स जैसे कई वीडियोस शामिल थे। इन वीडियोस में होता ये था कि कैरेक्टर्स के कॉमेडिक पंचेस इन योर फेस होते थे। जैसे शादी वाली वीडियो में कोई कैरेक्टर कहता है कि दिवाली पर जो गिफ्ट मिला वो रिसाइकिल करके इनको शादी में देना भूल गया। मतलब जो होता है जिसके बारे में हम पब्लिकली बात नहीं करते वो ब्लंटली कहना। अब सवाल ये है कि अचानक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एआईबी के वीडियोस कहाँ से याद आए? तो जवाब है रिसेंटली आई एक वेब सीरीज़, नाम है हम्बल पॉलिटिशियन नोगराज, जिसे देखकर एआईबी के उन स्केचेस की याद आ गई। वूड सिलेक्ट पर रिलीज़ हुई हम्बल पॉलिटिशियन नोगराज नेताओं की वैसी वाली ईमानदारी दिखाती है जिसका पता हम सबको होता है पर बोलता कोई नहीं। हम्बल पॉलिटिशियन नोगराज नाम से 2018 में एक कन्नड़ा फिल्म आई थी जहां करप्ट नेता नोगराज के रोल में थे दानिश सैथ। फिल्म में नोगराज बस किसी भी तरह एक एमएलए बनना चाहता था। अब फिल्म के करीब 4 साल बाद आई है ये वेब सीरीज़ जहां नोगराज बस अब किसी भी तरह कर्नाटका का सीएम बनना चाहता है। यहाँ हुक और बाय क्रुक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, क्योंकि ये भाई साहब क्रुक नंबर 1 है। पार्लियामेंट में पॉर्न देखता है, अपनी माँ से मिलने जाता है तो रिपोर्टर्स का जत्था लेकर जाता है, टाइगर को नहीं बल्कि गाय को नेशनल एनिमल मानता है। नोगराज वन बिग पार्टी नाम की पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है। उसके सामने है मोस्ट सेक्युलर पार्टी यानी एमएसपी और फैमिली गन पार्टी। अगर थोड़ी बहुत भी इंडियन पॉलिटिक्स फॉलो करते होंगे तो समझ जाएंगे कि एमएसपी और फैमिली गन पार्टी कहाँ से निकले हैं। एमएसपी का लीडर है केजीबी, जो हिंदुओं को नमस्ते, सिख को शावा शावा और मुसलमानों को आदाब करता है। केजीबी के मन में भी सीएम बनने का सपना है। पॉलिटिक्स का तीसरा पहिया है करण कपूर, फैमिली गन पार्टी का अध्यक्ष। करण को पॉलिटिक्स से कोई खास लेना देना नहीं, सब अपनी माँ से पूछ कर करता है। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, अपनी माँ से बातें हिंदी में नहीं इटालियन में करता है। शो को देखकर या तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के फैन गुस्सा होंगे क्योंकि सब पर बराबर पंचेस मारे हैं, या फिर कोई भी नहीं बिगड़ेगा क्योंकि कोई भी पंच बिलो द बेल्ट नहीं लगता। नोगराज सीएम बनने के लिए क्या कुछ हथकंडे अपनाता है या क्या कुछ तामझाम करता है, यही शो की मोटा माटी कहानी है। देश में पॉलिटिक्स के नाम पर जो कॉमेडी हो गई है, शो अपने 10 एपिसोड्स में वही आप सबके सामने रखने की कोशिश करता है। बस यहाँ समस्या ये है कि एक पॉइंट के बाद ये 10 एपिसोड का समय काफ़ी खींचा हुआ लगने लगता है। हर कहानी को बताने का एक सेट पेस होता है जिसे हम भी समझते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम शो का पेस नहीं बल्कि उसकी लेंथ है। अब तक जिस कॉन्सेप्ट को हम यूट्यूब स्केचेस में देखते आए थे वो एपिसोड फॉर्मेट में ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, ज़रूरत से ज़्यादा खींचा हुआ लगने लगता है। लेंथ के मामले में भले ही शो का एग्जीक्यूशन ठीक ना बैठा हो, लेकिन ये अपनी फन वाइब लगातार बरकरार रखता है। शो का ह्यूमर ही इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और फिर पंचेस तो हैं ही जो सिर्फ पॉलिटिक्स पर खर्च नहीं किए बल्कि हमारे पॉप कल्चर को भी उतनी ही जगह मिली है। जैसे शो की शुरुआत जहां नोगराज कहता है कि इंडियन वेब सीरीज़ वाला फार्मूला फॉलो किया जाए, फिर जनता को सेक्रेड गेम्स की याद दिलाते हुए कुत्ते को मार डालता है। सेक्रेड गेम्स आने के बाद मुझे खुद ये फील आती थी कि असंख्य इंडियन शोज़ ने अपने आप को उस शो के टेम्पलेट में फिट करने की कोशिश की। बस यही चीज़ दानिश ने यहाँ पॉइंट आउट की है। दानिश जितने समय भी स्क्रीन पर रहते हैं आपको लगातार एंटरटेन करते हैं, चाहे वो उनका फोर्थ वॉल ब्रेक कर ऑडियंस से बात करना हो या फिर उनका स्टीरियोटिपिकल साउथ इंडियन एक्सेंट, उन्हें देखकर मज़ा आता है। उनकी कॉमेडिक टाइमिंग एकदम सटल है। उनके चेहरे को देखकर कभी नहीं लगेगा कि यार ये बंदा बस अब कोई फ़नी बात बोलने वाला है। तमाम अच्छे पंचेस और दानिश के एक्ट के बावजूद भी शो अपनी लेंथ वाले झोल से ऊपर नहीं उठ पाता। एपिसोड कम करके प्लॉट को इंटरेस्टिंग रखा जा सकता था। आज के रिव्यू में इतना ही, शुक्रिया।